बंगाल और देश के कुछ अन्य राज्यों में हिंदू विरोधी हिंसा को देखकर लोगों को लंबे समय के बाद बजरंग दल की याद आई है। जो लोग 20-25 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें संभवतः पता भी नहीं होगा कि देश में बजरंग दल नाम का एक दमदार संगठन हुआ करता था। समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूक होते थे। आवश्यकता पड़ने पर लाठी उठाना और उसे चलाना भी जानते थे। बल का प्रयोग वहीं जहां बहुत आवश्यक हो। ये वो दौर था जब भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदू विरोधी सरकारें हुआ करती थीं। मुस्लिम तुष्टीकरण ही उनका एकमात्र एजेंडा होता था। लगता था कि मानो हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। सरकार और पुलिस से न्याय की उम्मीद करना किसी सपने की तरह था। ऐसे अंधकार भरे समय में बजरंग दल आशा की एक किरण की तरह सामने आया। इनका नारा था सेवा, सुरक्षा और संस्कृति, और काम करने का तरीका बिल्कुल हनुमान जी की सेना वाला। ये धर्म के रक्षक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुलायम सिंह यादव की पुलिस की गोलियां अपनी छाती पर खाईं। छोटे छोटे शहरों में जब बात बात पर तलवारें और चाकू लहराए जाते थे और पुलिस का कहीं अता पता नहीं होता था, तब हिंदुओं के मकानों, उनकी दुकानों, संपत्ति और स्त्रियों की रक्षा के लिए बजरंग दल के लोग ही खड़े होते थे। जब जिहादियों द्वारा हिंदू लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और उनके शारीरिक शोषण का खेल शुरू हुआ, तो यही लोग दीवार बनकर सामने खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी आपको मिल जाएगी जिन्होंने बजरंग दल के भरोसे ही स्कूल से लेकर BA, MA तक की पढ़ाई पूरी कर ली। माता पिता निश्चिंत होते थे कि बेटी शाम को सुरक्षित घर लौट आएगी। बजरंग दल दहेज के बिना शादी के लिए अभियान चलाता था। इसके संगठन में समाज के सभी वर्गों के लोग होते थे। न ऊंच नीच की भावना, न अमीर गरीब का भेद। बजरंग दल की सेवाओं का असर ये हुआ कि वो इस्लामी और ईसाई कट्टरपंथियों की नजरों में चढ़ गया। इसके बाद शुरू हुआ बजरंग दल को बदनाम करने का खेल, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। सबसे पहले वर्ष 1992 में बाबरी उन्मूलन के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन बाद में इसे हटाना पड़ा। साल 1998 में ईसाई नियंत्रण वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने बजरंग दल पर चर्च हमले का आरोप लगाया, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर 2002 के गुजरात दंगों में बजरंग दल को लपेटने की पूरी कोशिश की गई। हिंदू विरोधी चैनल NDTV ने 2005 में दावा किया कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता बम बना रहे थे ताकि देश भर की मस्जिदों में विस्फोट करा सकें। जांच में पता चला कि चैनल ने जानबूझकर नकली कहानी गढ़ी थी। वैलेंटाइन डे के बहाने बजरंग दल को बदनाम करने की कहानियां खूब बढ़ा चढ़ाकर मीडिया पर दिखाई जाने लगी। इस दुष्प्रचार का परिणाम ये हुआ कि भाजपा और RSS के बड़े नेता दबाव में आ गए। उन्हें बजरंग दल की गतिविधियां बोझ लगने लगी और वो इससे दूरी बनाने लगे। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार बनने के बाद पूरे राज्य तंत्र का एकमात्र लक्ष्य बजरंग दल के अस्तित्व को मिटाना हो गया। आतंकवाद से लेकर प्रेमी जोड़ों की पिटाई तक के आरोप लगाए गए। बजरंग दल ने भारत में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण अभियान को चुनौती देने का प्रयास किया था। इसकी महंगी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। बजरंग दल के इस कठिन समय में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। पहले मीडिया ने उसे खलनायक बनाया, फिर फर्जी पुलिस केस और मुकदमे थोपे जाने लगे। धीरे धीरे बजरंग दल उन संगठनों को भी बोझ लगने लगा जिन्होंने कभी बजरंग दल की मेहनत पर ही सत्ता का स्वाद चखा था। एक संगठन के तौर पर बजरंग दल आज भी है, लेकिन इसके वो तेवर नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। बजरंग दल हिंदू समाज की प्रतिरोधक शक्ति का प्रतीक था। ये प्रतिरोधक शक्ति नहीं रहेगी तो तरह तरह के विषाणुओं का भय बना रहेगा। ये सच है कि सुरक्षा सरकार और पुलिस का काम है, लेकिन जहां एक पूरे तबके को काफिरों को घेरने, दौड़ाने और मारने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जा रही हो, वहां पर पुलिस थाने के भरोसे बैठने पर वही होता है जो बंगाल और केरल में हो रहा है। यही वजह है
कि आज एक बार फिर से लोगों को बजरंग दल और उसकी सेवाओं की याद आ रही है। याद आ रहा है कि कैसे कुछ राष्ट्रभक्त युवाओं ने मुलायम सिंह यादव के अंधेरे युग में हिंदू स्वाभिमान की रक्षा की थी। आज बंगाल में भी बजरंग दल के योद्धा होते तो ममता बनर्जी के गुंडों की हिम्मत नहीं होती कि वो हिंदुओं की तरफ आंख भी उठाकर देखते।